कलिकुटिल जीव निस्तार हितो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत अहे निस्मृत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का स्मरण श्री नवा गोस्वामी जी ने इस सप्ताह में किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार ग्रहण करके कलि के कुटिल जीवों का उद्धार किया। काशी की परम पावन भूमि में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा जी के पत्र का उत्तर दिया है। वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो वस्तु, वो पदार्थ जो श्री ठाकुर जी के भजन में हमें रोके, उसका त्याग तुरंत कर देना चाहिए। जराऊ सो संपत्ति सदन सुखो सुहृदय मातु पितु भाई सन्मुख होत न राम पद करे न सहस उपाय करे न सहस उपाय। तो संपत्ति में आग लग जाए, उस घर में आग लग जाए, उन्हें संबंधियों में आग लग जाए, संपत्ति सदन सुहृद उस सुख में आग लग जाए
अरे कहाँ तक कहें? बोले माता पिता भाइयों में आग लग जाए, जो भगवान की तरफ जाने से रोके, जो हमारी सहायता न करें, करे न सहस उपाय। मीरा जी को समाधान प्राप्त हो गया। और मीरा जी ने महाराज सबको छोड़ करके सिद्धारका में निवास किया। भजन करते हुए श्री ठाकुर जी के इसी विग्रह में आप लीन हो गए। इस कलयुग में साक्षात मीरा जी ठाकुर जी के विग्रह में लीन हुई। गोस्वामी जी काशी में गंगा जी के किनारे कुटिया में बैठे तो एक छोटा सा बालक, बड़ा सलोना सांवला, प्रातःकाल 4 बजे आ गया गोस्वामी तुलसीदास जी कुटिया में। गोस्वामी जी भजन कर रहे थे, आके प्रणाम किया, चुपचाप बैठ गया। तो गोस्वामी जी ने उसकी तरफ देखा, कहा भाई कुछ गाते हो, सुनाओ हमको कुछ। तो उस बालक ने अत्यंत सुमधुर सुंदर सुर से एक पद गाया। भाई बहुत अच्छा गाते हो तुम, बड़ी तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो बैठे बैठे गोस्वामी जी ने वहीं पर 4 पदों की रचना की। लो इनको याद कर लेना, कल हमको सुनाना। बोले हाँ। वो 4 पद लेकर के वो बालक गया और दूसरे दिन फिर प्रातःकाल उसी समय आ गया और वो 4 पद इतनी सुरीली आवाज़ में सुनाया। गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा बाबा 4 पद और दो हमको, आज याद करेंगे हम। तो गोस्वामी जी तुरंत लिख देते वहीं का वहीं, और फिर 4 पद दे दिया। इस तरह से रोज बालक आता और नित्य प्रति 4 पद गोस्वामी जी लिख के देते। किसी दिन भजन गोस्वामी जी का कभी रात में कम होता तो कहते जा बालक, बोले ना पद दो तब जाऊंगा। मचल जाता, हट जाता, बिना पद लिए वापस ही नहीं जाता कुटिया से। अब तो महाराज श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से नित्य नए नए पदों की स्फूर्ति गोस्वामी जी के हृदय में होने लग गई। और भगवान श्री राम के प्रागट्य से लेकर के भगवान के श्री अयोध्या में राज तिलक के राज्याभिषेक तक की सभी घटनाओं के सुंदर सुंदर प्रसंगों के पद अपने आप लिखते। 4 पद रोज लिखते तो बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक अनेक प्रसंग पदों के रूप में रचना हो गई। और गोस्वामी जी ने उसका नाम रखा गीतावली। बड़े सुंदर पद हैं गीतावली, बहुत प्यारे बाल लीलाओं के बड़े सुंदर पद। आंगन फिरत घुटरुअन धाये, आंगन फिरत। राम जी घुटनों के बल चल रहे हैं। आंगन फिरत घुटरुअन धाये, नील जलज तनु श्याम राम शिशु, जननी निरख मुखो निकट बुलाए। आंगन फिरत घुटरुअन धाये, बंधुक सुमन
अरुण पद पंकज बंधुक सुमान। अरुण पद पंकज अंकुश प्रमुख चिन्ह तिन आए। अंकुश प्रमुख चिन्ह बन नूपुर जन मुनिवर कलहंसनी। रचे नील दे बाहों बसाए। आंगन फिरत घुटरुअन धाए। कटि में खल बरहार ग्रीवदर। कटि में खल बरहार ग्रीवदर। रुचिर बाह भूषण पहराए। रुचिर बाह पुर श्रीवस मनोहर हरि नखो। पुर श्रीवस मनोहर हरि नखो। हेम मध्य मणिगण बहुलाए। हेम मध्य मणिगण बहु आंगन फिरत घुटरु अनुधाए। आंगन फिरत अंग अंग पर मारो निकट बलि मिली। अंग अंग पर मार निकर मिली। छब समूह लय लय जनु छाए। तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण। तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण। कहो जो विधि होए बनाए। कहो जो विधि होए बना। आंगन फिरत घुटरु अनुधाए। आंगन फिरत घुटरु अनुधाए। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर पदों की रचना श्री गीतावली में गोस्वामी जी ने किया है। पहले सभी पदों को श्रृंखलाबद्ध गोस्वामी जी ने किया, उसका नाम रखा गीतावली। श्री राम जी बालक के रूप में आते हैं और पूरी गीतावली को गोस्वामी जी को सुनाया गा गा करके। एक ग्रंथ की रचना हो गई। एक बार आप चिंतन में बैठे तो वृंदावन की याद आ गई। वृंदावन में बहुत दिन रहे गोस्वामी जी दिल्ली से आने के बाद, तो काशी में गंगा के किनारे से वृंदावन की याद आ गई। बालकृष्ण का ध्यान होने लग गया, कन्हैया का ध्यान होने लग गया और आपने अलग अलग लीलाओं के पदों की रचना प्रारंभ कर दी। उस ग्रंथ का नाम हुआ श्री कृष्ण गीतावली। बड़े सुंदर पद, लगता है कि
दूसरे सूरदास गा रहे हैं। एक भाव सुनो आप कृष्ण गीतावली का, क्या डूबे हुए हैं कृष्ण के चरित्र में, क्या तुलसीदास जी डूबे हुए हैं। सुनो आप। छाड़ो मेरे लाल ललन लरकाई, छाड़ो मेरे लाल, छाड़ो मेरे लाल ललन लरकाई, छाड़ो मेरे ललन लरकाई, ललन लरकाई। यशोदा मैया समझा रही है कन्हैया को, बेटे अब लड़कपन छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं है। भैया क्या आई है सुत देखो बार काल तेरे, आई है सुत देखो बार काल तेरे, बबे ब्याह की बात चलाई, बबे ब्याह की, छाड़ो मेरे लाल ललन लरकाई, छाड़ो मेरे लाल ललन लरे। अरे कन्हैया तुझे पता नहीं है, नंद बाबा ने तेरे ब्याह की बात चला दी है और कल तुझे देखने आने वाले हैं। अरे कन्हैया डरी है सास ससुर चोरी सुन, डरी है सास हंसी है नई दुल्हिया, अरे कन्हैया सास ससुर तेरे सुनेंगे कि ये चोरी करता तो हंसेंगे और तेरी नई बहू भी हंसेगी। उपटोना है गुहो चुटिया बली, उपटोना है गुहो चुटिया बल, देख भलो बर करी है बड़ाई, देख भलो बर करी है दो। उपटोनाए गोहो चुटिया बल, उपटोना है गोहो चुटिया। इसलिए कन्हैया आप जल्दी से उपटन लगवा लें, ब्याह में सुंदर दिखेगा ना। और देख चोटी गोवा ले और नई झंगुलियाँ पहन ले तो देखने वाले तुझे पसंद कर लेंगे और तेरा ब्याह भी हो जाएगा। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया, भली बात भली है, ठीक है। अब कन्हैया बैठ गए महाराज। मैया ने खूब उपटन लगाया, खूब स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया कन्हैया का। और अब महाराज वो देख रहे हैं कि कोई देखने वाले आ रहे कि नहीं। मैया ने कहा था देखने वाले आ रहे, अब वो देख रहे बार बार आ रहे कि नहीं आ रहे। जब नहीं आए कहा मैया कहाँ गए हो? कन्हैया बोले मात कहो करी कहत बोली दे, मात कहो कह। अरे मैया देखने वाले नहीं आए, चिल्ला के बोले मात कहो करी कहत बोल दे, भई बड़ी बार काल न तो आई, भई बड़ी बार काल न तो आ। मैया इतनी देर हो गई अभी काल नहीं हुआ, तूने कहा था कल देखने वाले आएंगे, मैं कब से बैठा हूँ, इतनी देर हो गई अभी कल नहीं हुआ। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया जब सोते उठते तब कल होता है। अच्छा तो भी सो जाता हूँ मैं। अब कन्हैया सो गए।
जब सोई भी तात हाँ कहे, जब सोए भी तात हाँ, नयन मीच रहे पौड़ कलाई, नयन मीच रहे पौड़ कलाई, छाड़ो मेरे लाल ललन लरकाई, छाड़ो मेरे लाल ललन लरका। अरे बेटे जब सोते तब कल होता है, तुरंत कन्हैया ने आंख मीच ली। 5 मिनट के बाद उठ के बैठ गए। उठ कहो भोर भई झंगुली दे, उठ कहे भोर। आंख मिचते उठे, बोले मैया दूसरी झंगुली दे दे क्योंकि देखने वाले आ रहे हैं। उठ कहे भोर भयो झंगुली दे, उठ कहो भोर। मुदित महर लखी आतुरताई, मुदित महर लखी। यशोदा मैया ने इनकी ब्याह की आतुरता देख करके वो जोर जोर से हंसने लग गई। बेहसी ग्वाली जान तुलसी प्रभु, बेहसी ग्वाल। सकुच लगे जननी उरुलाई, सकुच लगे। इनकी इस ब्याह की आतुरता को देखकर यशोदा मैया हंसी तो ये संकुचित होकर माँ से लिपट गए। वो समझा कुछ गलती कर गया मैं, तो मैया से लिपट गए। छाड़ो मेरे लाल ललन लरकाई, छाड़ो मेरे लाल ललन लरकाई, ललन लरका। ऐसे सुंदर पदों की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो तुलसीदास जी वृंदावन में आए तो बोले जब कृष्ण रघुनाथ होंगे तब प्रणाम करेंगे, तो इनके मन में भेद है। भेद वाले ऐसी रचना लिखते हैं, अरे तुम्हारे बुद्धि में पत्थर पड़ा है कहने वालों के। कितने रश्मि डूबे हैं गोस्वामी जी, अद्भुत पदों की रचना किया है। इस ग्रंथ का नाम हुआ कृष्ण गीतावली। तो राम गीतावली लिखी आपने और कृष्ण गीतावली, और दोनों ग्रंथ जैसे पूरे हुए हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा सुनाओ, और सर्वप्रथम इन दोनों को, गीतावली को और कृष्ण गीतावली को, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी को सुनाया है। महाराज हनुमान जी कवियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। कवि कुल तिलक हनुमान जी ने इनकी रचना भाव भरी सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया है। एक बार मकर संक्रांति में इच्छा हुई गोस्वामी तुलसीदास जी की कि चलो आज प्रयागराज में संगम में स्नान करेंगे। संतों की मौज है, मौज। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि एक बार हम आदि बद्री में रहते थे। ब्रज में आदि बद्री नामक एक स्थान है। ब्रजवासी को उसकी जब हम यात्रा करते हैं उसमें आदि बद्री एक स्थान आता है, तो वहाँ निवास करते थे, वहीं भजन करते थे। तो एक हमारे मन में आया कि चलो यहाँ से अब कहीं अन्य जगह चलेंगे भजन करने के लिए। तो कुछ साथ में था नहीं, ठाकुर जी तो उनको ही बरसाने में छोड़ाए थे। महाराज जी बोले तो बस अपना कमंडल उठाया चल दिए। बोले 10-20 कदम चले तो क्या देखा कि एक लड़की 9-10 वर्ष की लड़की गाय चरा रही। हमको देख कर बोली बाबा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हमारी जहाँ मर्जी वहाँ जा रहे हैं भजन करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। वो लड़की बोली बाबा
घूमते रहोगे तो भजन नहीं होगा। एक जगह रह के भजन कर। घूमता रहेगा तो भजन नहीं होगा, एक जगह रह के भजन कर। उस लड़की ने कहा, देख बरसाने में एक श्रवण कुमार कोई था, वो कितना भजन करता है एक जगह रह के, अब तू आज यहाँ जाएगा कल वहाँ जाएगा, तेरा भजन नहीं होगा। तो महाराज जी बोले, हम उसको जानते थे श्रवण कुमार का जो भजन करता है, घर में बहुत भजन करता था बरसाने में। महाराज ने कहा ठीक है, वो बहुत भजन करता है, लेकिन वो चाहे कि मैं कहीं चला जाऊँ तो जा नहीं सकता, घर की दीवार में बंद है वो, घर के उत्तराधर, और हम तो जो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, हमारे लिए कोई बंधन नहीं है। उस लड़की ने कहा कि घूमने से भजन नहीं होगा, एक जगह रह के भजन कर। बोले ऐसी बात हमको लगी, फिर हम व्रत छोड़ के कहीं गए ही नहीं। उस लड़की की बात अंदर चली, वो कौन किशोरी जी रही होगी और कौन रहा होगा। बोले ऐसी बात लग गई, नहीं तो साधुओं को रहता है 10 दिन यहाँ रहेंगे 10 दिन वहाँ रहेंगे, क्या कोई हुआ है तो आज वहाँ चलते हैं आज वहाँ चलते हैं। लेकिन उसने ऐसा कहा महाराज, कहते हैं फिर तो हम कहीं गए ही नहीं। तो एक बार तीर्थराज प्रयाग जाने की इच्छा हुई गोस्वामी जी की, मकर संक्रांति में। वहाँ संगम में स्नान किया तो कुछ दिन रुक गए। एक दिन इच्छा हुई कि चलो अक्षय वट का दर्शन कराए। बहुत पुराना अक्षय वट है, अभी खुला हुआ है, लोग अब दर्शन करने जाते हैं। आप वहाँ गए तो क्या देखा, 2 परम तेजस्वी मुनि बैठे हुए हैं। इतना तेज है उनका कि गोस्वामी जी ने दूर से प्रणाम किया, जैसे यहाँ बैठे हैं तो दरवाजे के पास से उनको प्रणाम किया। उनमें से एक महात्मा ने इशारे से अपने पास में बुलाया। जब उन्होंने आज्ञा दी तब पास में आए, एक आसन दे दिया, उसमें बैठ गए। हाथ जोड़ करके पूछा गोस्वामी जी ने, भगवान आप इतने तेजस्वी हैं, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि हमारा नाम याज्ञवल्क है, इनका नाम भरद्वाज है। याज्ञवल्क और भरद्वाज जो पता नहीं कब से रह रहे हैं प्रयाग में महाराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ध्यानपूर्वक सुना कि आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो उन्हें पता चला कि गोस्वामी जी के गुरुजी श्री नरहरिदास जी ने शुकर क्षेत्र में जो राम कथा सुनाई थी वही कथा वो कह रहे। याज्ञवल्क जी वक्ता हैं, भरद्वाज जी श्रोता हैं। लेकिन इनकी नरहरिदास जी को भगवान शंकर ने सुनाई और नरहरिदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को, और वही की वही कथा यहाँ चल रही है। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो आपने याज्ञवल्क जी से पूछा कि महाराज ये कथा तो हमारे गुरुजी ने हमको सुनाई है। तो याज्ञवल्क जी ने पूरी परंपरा का वर्णन किया। कहा देखो श्री रामचरित की परंपरा है पूरी की पूरी। सबसे पहले भगवान शंकर ने रामचरित्र रच करके अपने मानस में रखा। पराम्बा पार्वती ने जब जिज्ञासा की कथा के लिए, तब कर अब विमोह अस नाही, तब कर अब विमोह राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता दासी मन क्रम
बचन तुम्हारी, दासी मन क्रम बचन। यद्यपि मैं अधिकारिणी नहीं हूँ इस कथा सुनने की, लेकिन जे कल्प वृक्ष के समीप रह करके कोई भूखा रहे। आप कथा के कल्प वृक्ष हैं और फिर भी मैं कथा से सुनी रहूं। आप कृपा करो। सती शरीर के सरीके मेरे मन में अब कथा में अरुचि नहीं है, अब कथा में बड़ी प्रियता है। आप कृपा करो। परम्बा पार्वती की जिज्ञासा को सुन करके जो मानस में कथा थी आशुतोष भगवान शंकर के, उन्हें परम्बा पार्वती को सुनाया और भगवान शंकर ने ये मानस रामचरित्र अधिकारी जान करके काकभूषुंडी जी को प्रदान किया है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि उन्हीं काकभूषुंडी से ये रामचरित्र मुझे प्राप्त हुआ है। अब समझ गए कि शंकर जी ने तो हमारे गुरु जी को सुनाया है और उन्हीं शंकर जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाया, इसलिए एक ही राम कथा है। बहुत इन महापुरुषों का दर्शन करके गोस्वामी जी का रोम रोम खिल गया। विचार किया अब रोज जाया करूँगा दर्शन करने के लिए। दूसरे दिन गए तो ना वो अक्षय भट्ट ना वो ऋषि, कोई सब गायब, कुछ भी नहीं, खाली स्थान। तब आपने विचार किया कि अनुग्रह करके दर्शन दिया है। इस भूमि में न जाने कितने संत हैं महाराज। हम लोग ब्रजभूमि में बैठे, यहाँ नित्य नई लीलाएं श्यामा श्याम की चल रही हैं, प्रिया प्रीतम की चल रही हैं, नित्य नहीं। अधिकारी जन खुली हुई आंखों से देखते हैं। इसी ब्रज में, इसी वृंदावन में रोज नई नई लीलाओं का स्फुरण होता है, रोज नई नई लीलाएं देखते हैं इसी ब्रज में, इसी वृंदावन में। और हमारे अंतःकरण की स्थिति उस लायक नहीं होती तो हमें नहीं दिखलाई पड़ता है ना। ये बीच बीच में जो इस तरह के दृश्य दिखलाई पड़ते हैं, इसका मतलब है कुछ सारी की सारी लीलाएं हो रही हैं। आप इन दोनों महापुरुषों की शील और स्वभाव का स्मरण करते हुए फिर वापस आ गए। एक बार आप चुनारगढ़ गए, वहाँ के राजा ने संत सेवा में धन बहुत खर्च कर दिया। चुनारगढ़ के राजा ने संत सेवा में धन बहुत खर्च कर दिया, तो दिल्ली में जो मुसलमान बादशाह था उसने जेल में डाल दिया। राजाओं से वर्ष में बादशाह कर वसूली करता था, तो वो धन संत सेवा में खर्च कर दिया, तो अदा नहीं कर पाए तो जेल में डाल दिया। मंत्रियों को पता चला, राजा के मंत्रियों को गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पधारे हैं। मंत्री ने रो रो के सुनाया कि महाराज कई महीने से हमारे राजा को इसने जेल में डाल दिया है, आप कृपा करो, करुणा करो। संतों की सेवा ही बंद हो गई और जेल में और राजा को डाल दिया है। तो तुलसीदास जी ने एक भोजपत्र में हनुमान जी का एक मंत्र लिखा। भोजपत्र होता है, पहले भोजपत्र में पहले लिखा जाता था, बड़ा शुद्ध होता है। हनुमान जी का एक मंत्र लिखा और मंत्री से कहा कि तुम दिल्ली जाकर के बादशाह को दे देना, इसको देखते ही छोड़ देगा वो। मंत्री आया, बादशाह को दिया। बादशाह ने सोचा कोई चिट्ठी होगी। जैसे खोल करके देखा तो जो मंत्र के अक्षर लिखे थे उसमें, उसी से हनुमान जी की विकराल मूर्ति प्रकट हो गई और उसे ऐसा लगा कि अब मैं गया।
यो किए हुए थे ना, अब उसी में उन अक्षरों में हनुमान जी की ऐसी भयंकर मूर्ति प्रकट हो गई, वो कांपने लगा डर के मारे। उसी समय उसके कान में गंभीर वाणी सुनाई पड़ी, जल्दी से जल्दी चुनारगढ़ के राजा को छोड़ दो, नहीं तेरा नाश होने वाला है। दौड़ के गया और राजा को साष्टांग प्रणाम किया। आनंद से राजा आगे फिर संत सेवा, अब फिर दोबारा उसने टैक्स नहीं मांगा जीवन में, संत सेवा करने लग गए। ऐसी बहुत सी घटनाएं सुख देने वाली, जीवों के दुखों को दूर करने वाली इन महापुरुषों की है, और यही इनका काम है। और भी चरित्र है, समय की सीमा में वाणी को यहीं विराम।